जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका यूपी पुलिस दरोगा का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल माह में आपका आ जाएगा, आपको पता है। तो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। खासकर जीके में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में कौन कौन सा आपका टॉपिक रहता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पूरा आंसर किए 2021 में जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हुए हैं सभी शिफ्टों के, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब और डेली आप मेरे चैनल पर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका कांस्टेबल, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व जरूर करने चाहिए। क्योंकि आपको वहीं से सब पता चल जाता है, ठीक है। प्रश्नों का लेवल, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें आपका केवल जीके नहीं रहता, जीके आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, जीके आपका रहता है। और इसमें आपका बेसिक लॉ क्या रहता है, बेसिक लॉ रहता है आपका। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान वगैरह के जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है, धारा वगैरह जो रहती है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लो खुद आपके कैसे प्रश्न आपका यूपी पुलिस दरोगा एसआई में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, आसान प्रश्न था, ठीक है। राज्यसभा की 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर के प्रश्न रहते हैं। प्रश्न है आपका, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है। तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट यानी एमबी के समान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, ये आपका इसमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें दिया गया है, कूट लेखन अनुवाद के लिए स्टेनोग्राफी छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, अगला करता हूं। इसका सी ऑप्शन सही है, स्टेनोग्राफी के बारे में बताइए। अब देखो ये वाला प्रश्न, वो थोड़ा आपको समझ में भी नहीं आता। ये देखो प्रश्न है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो कब की गई थी, 1992 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो ये धारा वाले प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार। तो सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौलिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर और यहाँ का हट गया का वो एफआईआर तैयार करना है। तो किसका किस धारा के अंतर्गत आता है, एफआईआर तैयार करना 154 की धारा, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो यह जो है आपका ज्योमिति जनसंख्या वृद्धि और अंगगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश में पाई जाती है। तो अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके धारा 12 वाले ज्यादा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो वो है आपका 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम जो होती है वो होती 34, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो वो है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% और ये 0.30%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। तो वो है आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है आपका उपाधियों का अंत है, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 14 जो है आपका समानता का अधिकार है, ठीक है। अगला 40 आपका पंचायत और ग्राम पंचायतों से संबंधित है।
भारत में किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल बनाया था? तो वो है आपका राजस्थान ने। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो वो थी फेरवानी समिति। अगला, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियां की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो वो है आपका कंठमाला या गलकंड रोग में। तो अगला प्रश्न है, मानव अधिकार कौन सा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान दिया गया है? किसके लिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए, और आपका राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए, और आपका मानवाधिकार न्यायालय के लिए। तो ऑप्शन ए, बी और डी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, वो थोड़ा क्वेश्चन वहां पर है, नहीं हट गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, आर्टिकल वाले ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, धारा वाले प्रश्न मिलेंगे। अब है प्रश्न है, डैश एक साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है? तो वो है आपका मेलवेयर अटैक। अगला प्रश्न है, जायद फसल डैश ऋतु के दौरान होती है? तो जायद फसल जो है आपका ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। अगला, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डैश कहा जाता है? तो प्राप्त राशि को सकल कुल आय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 55। आर्टिकल आपको घोर के पी जाने हैं सारे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पंजीकरण वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पूर्व संचालन, ऐसा कोई कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला, भूमि अधिग्रहण, एक मिनट, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण किया जाता है? तो किसके द्वारा? आपका जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य वो कौन सा है? वो चरकुला है। बिहू असम का है, बिहू जो असम का है। साउथ एशियन, एक मिनट, साउथ एशियन वीमेन इन एनर्जी मंच को डैश द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा। ठीक है, अगला, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष डैश में जोड़ा गया? तो कब? वर्ष 2002 में। अगला, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2000 में। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो वो है आपका 352। 356 जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन से है। अगला, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है आपका प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना यूएसए में की गई, लाला राम द्वारा की गई थी। अगला, ये वाला देख लेना थोड़ा, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये वाला देख लेना। ठीक है, अगला देख लो। अगला है आपका, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो वो है प्रशांत का रिम। ठीक है, अगला है, गोलाकार दर्पण के
परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहते हैं। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू किया गया था? 1975 में लागू किया गया था। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। और यूपीएससी का जो करेगा तो वो राष्ट्रपति करता है, और स्टेट में राज्यपाल यानी गवर्नर करता है। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 ईस्वी में की थी। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है, ना कि आपका उच्चतम न्यायालय तो नीचे आएगा, संसद भी नीचे, प्रधानमंत्री नीचे। संविधान उच्चतम है लेकिन चलता सब संसद का ही है, ठीक है, प्रधानमंत्री का। अगला है, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? ठीक है, तो वो जोड़ा गया था आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि बताना है। तो जुर्माना राशि आपकी 25,000। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो वो है आपका समानता का। ठीक है, तो ये थे आपके यूपीएससी में पूछे गए जीके के 40 प्रश्न। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो आपका रीजनिंग का है, वो हाउ रीजनिंग मैथ का है, नॉमेरिकल है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का। यार मेंटल एबिलिटी रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग ये तो मैथ है, ये रीजनिंग है, ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन पूर्ण कर सकते हैं, तो मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दर्पण वाला, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग मिक्स करके लगता है, ठीक है, लेकिन मैथ का पार्ट अलग है, रीजनिंग का पार्ट अलग है, ध्यान रखना। तो मैथ के पार्ट में थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग के पार्ट में थोड़ा मैथ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।